तो इसका मेन उद्देश्य ये है मेरा कि आप इन चीजों का ध्यान रखें, जैसे दर्द की शिकायत हो सकती है, अफरे की शिकायत हो सकती है, लीवर में सूजन हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। तो ये सब मिट्टी खाने की वजह से हो सकता है और कई बार इन्फेक्शन इतना बढ़ सकता है कि उसकी मौत भी हो सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, आपका आर्म स्क्वाड फॉर्म में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपने YouTube पर थंबनेल देखा होगा, बकरी का बच्चा मिट्टी क्यों खाता है। और बकरियां मिट्टी क्यों खाती हैं? कई बार बकरियां पॉलिथीन खाती हैं, मिट्टी खाती हैं, साड़ी खाती हैं। वो क्यों खाती हैं, इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलना। और आप किस स्टेट से हैं ये जरूर लिखना, और आपके पास कितनी बकरियां हैं और बकरी पालन कब से कर रहे हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। बकरी का बच्चा मिट्टी खाने क्यों भागता है? कई बार हम देखते हैं, जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि बकरी का बच्चा मिट्टी खाने भाग रहा है और मिट्टी ढूंढ रहा है और खा रहा है। इस वीडियो को हमारे दोस्त विशेषर यादव मध्य प्रदेश से हैं, जो कि उन्होंने बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बकरी का बच्चा मिट्टी, कपड़े, प्लास्टिक खाने क्यों भागता है, हम इसको आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो पहली स्लाइड ये रही आपके सामने। कई बार देखा गया है कि बकरी के थन में मिट्टी लगी होती है। आपने जैसे कि गांव में सुना होगा कि बकरी हम जमीन में बांधते हैं और बकरी के थन में मिट्टी लगी होती है, और किसान भाई क्या करते हैं, वैसे ही बच्चे को छोड़ देते हैं और दूध पीने देते हैं। और जब वो मिट्टी में लगा हुआ दूध पीता है तो उससे क्या होती है, उसके डेली ऐसा करता है तो उसकी आदत पड़ जाती है। और दूध के साथ मिट्टी पी रहा है, खा रहा है, तो उसकी क्या आदत पड़ गई। अब वो उसको लगता है कि मिट्टी अगर मैं खाऊंगा तो दूध जैसा पीने का स्वाद आएगा। जैसे कि दाल में घी डालकर खाते हैं और हमें स्वादिष्ट लगता है, वैसे ही जब दूध के साथ वो मिट्टी का स्वाद लेगा तो उसे मिट्टी अच्छी लगेगी। तो एक कारण, बहुत ही मुख्य कारण यह है कि मिट्टी खाने का बच्चों का, ठीक है। दूसरा मुख्य कारण, कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे में विटामिन की कमी होती है, और वो जन्म से होती है, ऐसा नहीं कि बाद में आ जाती है। कई बार प्रॉपर बच्चों को विटामिन नहीं मिल पाता है, इस वजह से भी मिट्टी खाते हैं। जैसे कि कई बार बकरियां इंस्टॉल फीडिंग पे होती हैं तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और विटामिन नहीं मिलता, तो जिसके कारण बच्चों की बहुत सारी प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, बहुत सारे मिनरल्स जो नहीं पूरे हो पाते, तो उनको वो मिट्टी में पूरा होता है, जिससे वो मिट्टी खाते हैं। और ज्यादातर देखा गया है तो विटामिन B12, या आप बी कॉम्प्लेक्स के लिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आगे चल के बताऊंगा कि इसमें कितनी कौन कौन सी विटामिन शामिल है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो कई बार विटामिन बी की वजह से मोस्टली बच्चे मिट्टी खाते हैं। तो कोई भी बच्चा मिट्टी खाए तो उसको रोकने के लिए क्या क्या करना है, हम आगे उस पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा, जो मिट्टी खाता है बच्चा, उससे नुकसान क्या क्या है? अभी मान लो कोई बकरी या बच्चा मिट्टी खाता है या कपड़ा खाता है, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दस्त की शिकायत हो सकती है। कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे को अचानक से दस्त लगता है, बट हम सोचते हैं कि बच्चा तो कल तक तो तंदुरुस्त था, बट आज ऐसा क्या हुआ जो अचानक से बच्चों को दस्त हो गया। तो कई कारण ये होते हैं कि आपने, बच्चा तो आपके सामने था बट वो घूमने गया और पीठ पीछे आपके मिट्टी खाया, और मिट्टी से उसको इन्फेक्शन हो गया और वो दस्त करने लगा। अफरा, कब्ज, मतलब जिसको अफरा बोलते हैं, वो अफरे की शिकायत हो जाती है। लीवर में सूजन आ जाता है। कई बार क्या होता है, बकरा मिट्टी खा लेता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, तो लीवर में सूजन भी हो सकती है। बच्चों की ग्रोथ रेट भी रुक सकती है। जो आपकी बच्चे की ग्रोथ है, क्या होता है कि कई बार मेरे पास बहुत सारे भाई, किसान भाई फोन करते हैं कि सर मेरा बच्चा 8 महीने का हो गया बट वो अभी 10 या 15 किलो का ही है। तो उसमें क्या होता है, वो बच्चा मिट्टी खा रहा होता है या कहीं किसी चीज से, किसी रोग से इन्फेक्टेड होता है। जरूरी नहीं कि वो मिट्टी खा रहा है तभी इन्फेक्टेड हो, किसी ना किसी रोग से वो ग्रसित होता है जिससे वो नहीं हो पाता। तो इसका मेन उद्देश्य ये है मेरा कि आप इन चीजों का ध्यान रखें, जैसे दस्त की शिकायत हो सकती है, अफरे की शिकायत हो सकती है, लीवर में सूजन हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। तो ये सब मिट्टी खाने की वजह से हो सकता है, और कई बार इन्फेक्शन इतना बढ़ सकता है कि उसकी मौत भी हो सकती है। पेट में कीड़े पड़ सकते हैं, मतलब वही जो कई बार देखते होंगे कि आप मेगनी के थ्रू जब कई बार कीड़े बाहर आ जाते हैं, तो हमने तो रोटी खिलाई है बकरी को, दूध पिया है, ये कीड़े कहाँ से पैदा हो गए, जबकि दूध, बच्चा सिर्फ दूध पीता है। तो
मोस्टली यही होता है कि बच्चा मिट्टी खा रहा होता है या कई ऐसी पॉलीथीन या ऐसी साड़ी के टुकड़े जो कि ऑलरेडी मिट्टी में लगे हुए हैं, तो उससे क्या होता है वो इन्फेक्टेड पेट में होता है तो कीड़े भी पड़ सकते हैं। तो ये सब बीमारियां हो सकती हैं। आप मोस्टली याद रखें, दस्त, अफरा, लीवर में सूजन, बच्चे की ग्रोथ रेट और पेट के कीड़े। अब चलते हैं हम चिकित्सा पद्धति में, हम जानेंगे कि उपाय क्या क्या है इनके ना खाएं। अब हम छुटकारा पाना चाहते हैं कि बकरी का बच्चा मिट्टी ना खाए। कई बार देखा गया है कि मुंह में ऐसे खिंजड़ी सा बांध देते हैं कि जिससे जैसे बैलों के मुंह में पहना देते हैं ना, कि वैसे पहना देते हैं लोग, बट वो तो परमानेंट इलाज नहीं है ना, हमें तो परमानेंट इलाज ढूंढना है। अब हम अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो जो बी कॉम्प्लेक्स है ना विटामिन आपकी, उसमें कौन सी होती है? B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है। इन सब की कमी की वजह से बच्चा मिट्टी खाता है। ये विटामिन उसकी माँ की दूध से मिलना होता है, बट कई बार ऐसा होता है बकरियां इंस्टॉल फीडिंग पे होती हैं, वो एक ही तरह का चारा खाती हैं, एक ही तरह का चारा खाती हैं, तो इससे क्या होता है बकरियों को भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम विटामिन नहीं मिल पाते। जब उसको ही नहीं मिलेगा तो वो अपने बच्चों को कैसे विटामिन पिलाएगी? आप मेरी बात को समझें। इंस्टॉल, तो इस वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूं आप इंस्टॉल फीड पे पालो, बस एक टाइम या दूसरे तीसरे दिन बकरी को जरूर आपके पास ऐसा कुछ बनाओ स्ट्रक्चर जिससे वो बाग में या खेत में चरने के लिए जाए। उससे आपका आमदनी का भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप चारा नहीं खिलाओगे, बाहर से चारा खाएगी, तो उससे आपका ही प्रॉफिट है। बच्चे को दूध पिलाने से बकरी के थन अच्छे से साफ करें। देखो क्या है कि इसको रोकना है, चिकित्सा पद्धति में क्या क्या रोकथाम करना है। तो जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि उसको रोकना है हमें, उसको अच्छे से साफ। को लगता है आपकी बच्ची बकरी कीचड़ में बैठी है या उसमें टॉयलेट लगा हुआ है या लैट्रिन लगी हुई है, मैगनी लगी हुई है, तो उसको साफ करें और साफ करके बच्चे को अच्छे से दूध पिलाएं। अगर बच्चा 15 दिन का हो गया तो इसको डिवॉर्मिंग जरूर करना है। क्या होता है कि अगर अगर मिट्टी भी खा रहा है तो उसकी डिवॉर्मिंग करना है उसको, मतलब मिट्टी छुड़ाने के ये कारक हैं। बच्चे की डिवॉर्मिंग एल्बेंडाजोल से करना है, ठीक है। ये एल्बोमार आता है बिरबैक का, मैं आपको दिखाता हूँ फोटो। ये एल्बोमार, एल्बोमार में एक ये जो साल्ट है, ये एल्बेंडाजोल जो है ये साल्ट है। आपको ये एल्बोमार आराम से मेडिकल पे कहीं आसानी से मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं। अगर आपको एल्बोमार नहीं मिलता है तो एल्बेंडाजोल नोट कर लें, आप स्लाइड में दिख रहा होगा, तो इसमें जाएं और आराम से उनसे कह दें भैया हमको एल्बेंडाजोल चाहिए जिसमें आपका साल्ट हो, ये ठीक है। तो वो साल्ट ले लें, आप जाके अपना बकरी को बच्चे को पिलाएं, ठीक है। अगर जो बकरी का बच्चा मिट्टी खाता है उसको अलग से विटामिन और कैल्शियम दें। मतलब आपको लगता है कि हाँ ये मिट्टी खा रहा है तो उसको अलग से विटामिन और कैल्शियम दे। जब उसकी पूर्ति होगी, मतलब विटामिन की पूर्ति होगी और कैल्शियम की उसकी बॉडी में पूर्ति होगी, तो मिट्टी खाना छोड़ देगा। अब आपको ये एल्बोमार देना क्या है, आप उसको 10 किलो बॉडी वेट पे 3 ml देना है। अगर 10 किलो का बकरी का बच्चा है तो उसको 3 ml देना है। अब इसी हिसाब से 30 किलो का बच्चा है तो उसे 9 ml देना है। तो आप डिसाइड कर लीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी दे देंगे। अगर 4 ml भी गलती से देते हैं तो इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, या कम देते हैं तो उससे भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। मिनिमम क्वांटिटी और ये इतना ही देना है। मतलब चिकित्सा पद्धति दूसरी स्लाइड पे हम बात करते हैं। अगर बकरी अगर कोई बड़ी बकरी मिट्टी खाती है, जैसे कि देखा गया है, अभी तो हमने छोटे बच्चों की बात किया, बड़ी बकरी मिट्टी खाती है, कपड़े खाती है, तो उसमें भी प्रोटीन और विटामिन की कमी हो सकती है। उसको दूर करने के लिए हमें मल्टीविटामिन पिलाना चाहिए। अब मल्टीविटामिन कौन सा हो सकता है? बहुत सारे बाजार में उपलब्ध है, कोई भी मल्टीविटामिन लाएं, बाकी मैं इस स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, जानवर कोई भी हो अगर वो मिट्टी खाता है तो उसमें प्रोटीन की कमी है। ये हमारे किसान भाइयों को एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए। ये आता है ग्रोवी प्लक्स, ये वीरबैक का है। मैं ऐसा नहीं है कि वीरबैक का कोई प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड दवा है, ठीक है। थोड़ी महंगी आती है बट काम अच्छी करती है। इसलिए आप जैसे कि इसके पीछे दिख रहे होंगे, इसमें आपको विटामिन 6, विटामिन 12, विटामिन टी, आपको सारे विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। ग्रोवी प्लक्स लेकर के इसको आप नॉर्मली 10 केजी का है बॉडी वेट, तो आप 5 ml पिलाएं। अगर आपको नॉर्मली बड़ी बकरी है तो उसको 10 से 20 ml दे सकते हैं।
बच्चों के लिए भी आप ये दे सकते हैं ग्रोबीप्लक्स। ग्रोबीप्लक्स के अलावा बी कॉम्प्लेक्स में एक और ये आता है सिरप आपका पोलीबियन, ये बी कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको इन दो सिरप आपको मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलते हैं तो आप बी कॉम्प्लेक्स जिसमें भी साल्ट है या बी कॉम्प्लेक्स जिसमें भी लिखा हुआ है जिस सिरप में और वो एनिमल्स के लिए है तो आप उसे लाकर अपने जानवरों को दे सकते हैं। हम बात करेंगे घरेलू दवा पे। कई बार क्या होता है, हमारे किसान भाई जो ज्यादा पैसे वाले नहीं है, छोटे छोटे किसान है हमारे, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो सर कहते हैं कि आप घरेलू दवा भी इसके साथ साथ बता दीजिए। तो मैं आपको घरेलू बता रहा हूँ। अगर आपका बच्चा छोटा है और आपको लगता है कि मैं मार्केट से पैसे नहीं है, नहीं ला सकता चीजें, तो आप क्या करिए, 3 ml सरसों का तेल और 1 चुटकी हल्दी, उसको 10 दिन बाद, बकरी के बच्चे को 10 दिन बाद पिलाना चालू कर दीजिए। सरसों का तेल और हल्दी आपस में मिलाकर उसे दें। उससे क्या होगा, उसके जो पेट में कीड़े हैं वो मर जाएंगे, उसको दस्त नहीं लगेगा, एटलीस्ट कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ना ही उसका लीवर सूजन होगा, ना दस्त, ना अफरा, ऐसी किसी भी प्रकार की सहायता होगी, ना तो उसकी ग्रोथ ही रुकेगी, आराम से चलता जाएगा। अगर आपको और लगता है कि और इससे सस्ती कोई चीज है, तो और सस्ती चीज है खाने वाला नमक। उसके खाने वाला नमक उसके जीभ पर रगड़ें। खाने वाला नमक उसके जीभ पे रगड़ने से मिट्टी खाना छोड़ देता है बकरी का बच्चा। दोस्तों, मैंने आपको घरेलू दवा भी बता दी कि आपकी बकरी के बच्चे मिट्टी खाते हैं तो क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं, और आपको एलोपैथिक दवा भी बता दी कि आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, और ये भी बताया कि बकरी के बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं, क्या क्या रीजन है, आपको मैंने वीडियो में अच्छे से बता दिया है। और हो सकता है मैं अगली बार इससे अच्छी वीडियो लाऊं। आप वीडियो में बने हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं ये लिखें, और बकरी पालन आप करना चाहते हैं या करेंगे। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको और भी एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी बड़ी बकरी मिट्टी खाती है तो आप मोस्टली उसको मल्टीविटामिन या आप ग्रोबी प्लस जैसे आप सिरप ला के दें, वो खाना बंद कर देगी। ये मैं जो भी आपको चीजें बताता हूँ ये आजमाई हुई चीजें होती हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी होती है, ऑनलाइन होती है, उसकी फीस है 799, और उसको हम सर्टिफिकेट भी देते हैं जिससे आप लोन ले सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम गॉड फार्मिंग इंफॉर्मेशन है, आपको टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप वहां नहीं ढूंढ सकते तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।